हेलो एवरीवन, दिस साइड मोनिका यादव। होप यू ऑल गुड। आज के इस वीडियो में मैं आपका 9th क्लास की एक्सरसाइज 11.2 करवाऊंगी। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस। यहाँ हमें स्फीयर का सरफेस एरिया फाइंड आउट करके देना है जिसकी रेडियस हमें गिवन है। चलो फर्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं। रेडियस हमें दे रखी है तो हम सबसे पहले रेडियस लिख लेते हैं। दैट इज इक्वल टू, फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है, 10.5 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर। स्फीयर का सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, 4πr²। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। 4 लिखा हम लोगों ने, पाई के प्लेस पे 22/7 इंटू आर क्या है 10.5 इंटू 10.5। क्यों लिखा, देखो आर का स्क्वायर है तो आर स्क्वायर है तो इट मीन्स हमें जो ये रेडियस है वो 2 टाइम्स लिखनी होगी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ओके, नेक्स्ट स्टेप में करते हैं 4 इंटू 22/7। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, हम डेसिमल रिमूव कर लेते हैं। इसको लिखते हैं 105/10। डेसिमल रिमूव करना आप लोगों को सभी को आता होगा, 105/10। चलो रिड्यूस करते हैं, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7 और 7 5 जा 35। 5 के टेबल से कट कर देते हैं, 5 3 जा 13, 5 2 जा 10। 2 की टेबल से काटते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। इस वाले 2 को कट करते हैं, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। अब इस 5 से कट करते हैं न्यूमरेटर में, 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5। आप क्या देख रहे हो कि न्यूमरेटर में 22 रहा है, 3 रहा है और 21 रहा है। अभी हमें किस किस को मल्टीप्लाई करना है, 22 इंटू 3 इंटू 21। डिनोमिनेटर में 1 रहता है और 1 को लिखने की हमें ज़रूरत नहीं होती। अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो 1386। यूनिट क्या है, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा। एरिया हमारा स्क्वायर यूनिट्स में होता है। अभी मैं ये सारा रब कर देती हूँ, फिर सेकंड वाला पार्ट हम अपना यहीं पे सोल्व करेंगे। सेकंड पार्ट में हमें रेडियस कितनी दे रखी है, 5.6 सेंटीमीटर। फॉर्मूला मैंने एज इट इज रहने दिया है क्योंकि फॉर्मूला सभी में यही लगने वाला है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल्स टू 4πr²। तो 4 का 4 ही रहने देते हैं। पाई की वैल्यू 22/7 होती है। आर हमारा क्या दे रखा है, 5.6 इंटू में 5.6 रख देते हैं। अभी 7 की टेबल से रिड्यूस करते हैं, 7 1 जा 7। 7 की टेबल में 5 तो नहीं आता, स्टार्टिंग में लगाई 0 देन डेसिमल लगाया, 7 8 जा होता है 56। अभी हमारे पास क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई करना है हमें 4 को 22 से, देन उसको मल्टीप्लाई करना है 0.8 से, फिर लास्ट में मल्टीप्लाई करना है 5.6 से। मल्टीप्लाई करेंगे तो 39424 आएगा। एक डेसिमल प्लेस इसका, एक डेसिमल प्लेस इसका, पीछे से 2 नंबर पे डेसिमल आने वाला, तो यहाँ हम डेसिमल लगा देंगे। यूनिट सेंटीमीटर है तो यूनिट भी लिखेंगे। एरिया जो क्या होता है, स्क्वायर यूनिट में होता है, सेंटीमीटर की पावर 2 लिख दी। अभी हम अपना थर्ड पार्ट यहीं पे सोल्व करेंगे, इसको मैं इरेज कर लेती हूँ। थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में रेडियस हमें कितनी दे रखी है, 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ हमने 14 सेंटीमीटर रख दिया। फॉर्मूला वही है हमारा, फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं, 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7। आर हमारा क्या है 14 सेंटीमीटर इंटू 14 सेंटीमीटर। यूनिट आप चाहे तो बाद में भी लिख सकते हो और साथ में लिखना चाहे तो साथ में भी लिख सकते हो, क्योंकि आर की पावर है 2, दैट्स वाई रेडियस हमने 2 टाइम्स लिखी। अभी 7 के टेबल से रिड्यूस करते हैं, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर्स की, 4 को 22 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आता है 88। देन इंटू का साइन लगाया, 2 को 14 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 28, और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर सेंटीमीटर। अभी लास्ट में इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2464 स्क्वायर सेंटीमीटर। नाउ मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ डायामीटर। यहाँ पे भी हमें सरफेस एरिया निकालना है स्फीयर का ही, जिसका डायामीटर दे रखा है। इस बार हमें रेडियस ना देकर डायामीटर दे रखा है। डायामीटर
फर्स्ट पार्ट में देखिए कितना दे रखा है आप लोगों को 14 सेंटीमीटर। अब डायामीटर की हेल्प से आप इजीली रेडियस निकाल सकते हो। रेडियस कैसे निकालते हैं? डायामीटर को डी को अगर 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास रेडियस आती है। अब हमें डायामीटर कितना दे रखा है? 14 दे रखा है। 14 को अगर हम 2 से डिवाइड करें, 2 1 जा 2 रिड्यूस करते हैं, 2 7 जा 14, तो इसकी रेडियस हमारे पास क्या आ गई है? 7 सेंटीमीटर आ गई है। अब हमें निकालना है सरफेस एरिया। यहाँ पे हम लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ आ स्फीयर। फॉर्मूला जो फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने यूज़ किया था क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। आर हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं ना, फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं, 4 का 4 ही आएगा, पाई की वैल्यू 22/7 है जी, तो वो रख दी हमने। आर स्क्वायर, आर हमने क्या फाइंड आउट किया? 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर। रिड्यूस करते हैं, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 4 को 22 से मल्टीप्लाई किया 88, 88 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 616। अभी देखो यहाँ पे भी सेंटीमीटर और सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करोगे तो स्क्वायर सेंटीमीटर, या सीधा ध्यान रख लीजिए भाई, एरिया है तो हमारा स्क्वायर यूनिट में आएगा, यूनिट सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हमारा आएगा। ओके, इसको मैं इरेज कर देती हूँ। अब हमारा सेकंड वाला पार्ट भी हम यहीं पे सोल्व करेंगे। चलो सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें डायामीटर कितना दे रखा है? 21 सेंटीमीटर। रेडियस निकालते हैं, 21 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रेडियस आ जाएगी। हम इसको डेसिमल में चेंज नहीं कर रहे, एज अ टीज वैल्यू यूज करते हैं। फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं, 4 इंटू पाई क्या है जी? 22/7। आर हमारी रेडियस क्या है? 21/2। तो इसकी वैल्यू हम इसी तरह से रखेंगे, 21/2, क्योंकि r की पावर है 2 तो इसको हम 2 टाइम्स लिखेंगे, 21/2। रिड्यूस करते हैं, 7 1 जा 7, 7 3 जा होता है 21, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, वापस से 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए। अभी 22 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 66, और 66 को 21 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा जी? 1386। एरिया है, यूनिट हमारा सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर लगाएंगे। मैंने इस बार रेडियस के साथ सेंटीमीटर नहीं लगाया था ना, तो आप लोग ध्यान में रखोगे कि भाई हमारी यूनिट सेंटीमीटर है, एरिया में सेंटीमीटर का स्क्वायर लगेगा। और ये यूनिट्स आपको इस चैप्टर में लगानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आपके मार्क्स टीचर कट कर लेते हैं। अच्छा, ये सारा इरेज कर देते हैं, देन हम अपना थर्ड पार्ट इसी पे अटेम्प्ट कर लेंगे। थर्ड पार्ट में हमारे पास डायामीटर क्या है? 3.5 मीटर। डायामीटर से रेडियस निकालेंगे, 3.5 डिवाइड बाई 2। पहले तो क्या करते हैं, इसका डेसिमल रिमूव कर लेते हैं, ऊपर लिखते हैं 35, तो नीचे 2 को हमें 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब इसको यहाँ पे रिड्यूस करना चाहें ना तो यहीं पे रिड्यूस कर लीजिए, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10। इस तरह से हमारे पास रेडियस क्या आ रही है? 7/4 मीटर। ओके, अभी हम क्या करते हैं, फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं। 4 के प्लेस पे तो 4 ही रहेगा, पाई की वैल्यू 22/7 है। रेडियस रिड्यूस करने के बाद में जो मैंने फाइंड आउट किया ना वो लिखते हैं, 7/4 मीटर इंटू 7/4 मीटर। कैंसिल करते हैं, 7 से 7 ये कट गया और 4 से 4 कट जाता है, 2 की टेबल से काटते हैं, 2 2 जा 4, 2 11 जा। अब न्यूमरेटर्स की मल्टीप्लाई करते हैं। देखो न्यूमरेटर में एक तो 11 बचा है, एक 7 बचा है, तो हमारे पास क्या आएगा? 77। और डिनोमिनेटर में इस बार हमारे पास 2 रहता है, और मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई किया तो मीटर का स्क्वायर। अभी ये भी हमारा आंसर ठीक है, और इसको आप लोग डेसिमल में चेंज कर लोगे तो आपके पास क्या आएगा? 38.5 मीटर स्क्वायर। नाउ मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमोस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। एक हेमोस्फीयर का हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है जिसकी रेडियस दे रखी है 10 सेंटीमीटर। रेडियस दे रखी है जी 10 सेंटीमीटर। हेमोस्फीयर में दोनों ही एरिया होते हैं, टोटल सरफेस एरिया भी होता है और कर्व्ड सरफेस एरिया भी होता है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमोस्फीयर,
हेमोस्फीयर के टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला कैसे आता है? देखो स्फीयर का होता है 4πr², 4πr²। अगर हम इसको 2 से डिवाइड करें तो ये हमारे पास CS से आएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा। और टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए आप लोग क्या करोगे? कर्व्ड सरफेस एरिया में 2πr² में बेस का एरिया, बेस क्या होता है? हेमोस्फीयर का सर्कल होता है πr², ऐड करोगे। 2πr² में πr² ऐड करते हैं तो क्या आता है? 3πr²। मैंने फॉर्मूला डेवलप करना भी आप लोगों को सिखा दिया है, ये रफ काम है, ये मैं इरेज कर देती हूँ। अभी हमें सिंपल सा काम है कि हमें फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करनी है। तो 3 के लिए 3 रखेंगे। पाई देखो जब क्वेश्चन में दे दी जाए तो पाई की वैल्यू वही रखनी होती है, 3.14। तो यहाँ हमने लिखा 3.14 आर। रेडियस जो कि हमें कितना दे रखी है? 10 सेंटीमीटर, हम लोगों ने लिखी भी नहीं है। 10 सेंटीमीटर गिवन है, तो अभी हम क्या करेंगे? 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर, मतलब 10 सेंटीमीटर को 10 सेंटीमीटर से 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं? इसका डेसिमल रिमूव कर लेते हैं। इसको लिखते हैं 314/100 मल्टीप्लाई बाई 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 10 सेंटीमीटर। अब क्या करो? 0 से 0 कैंसिल कर दो। अभी नॉर्मली आपको क्या मल्टीप्लाई करना है? 314 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करोगे तो 942 आएगा। और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई किया तो स्क्वायर सेंटीमीटर आएगा। यहाँ पे लिख देते हैं स्क्वायर सेंटीमीटर। नाउ मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। द रेडियस ऑफ अ स्पेरिकल बलून इंक्रीज्ड फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर एज एयर इज बीइंग पम्प्ड इनटू इट। फाइंड द रेशो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द बलून्स इन द 2 केसेस। हमें एक स्पेरिकल बलून दिया गया है जिसकी रेडियस है 7 सेंटीमीटर, ठीक है, जिसको मैं R1 से डोनेट करूँगी। अब उसमें लगातार हवा भरी गई है तो रेडियस इंक्रीज हो जाती है, 7 to 14 सेंटीमीटर हो जाती है। हमें क्या फाइंड आउट करना है? रेशो फाइंड आउट करना है। किसके बीच? उनके सरफेस एरिया के बीच, दोनों ही केस में। जब 7 सेंटीमीटर थी और फिर 14 सेंटीमीटर हो गई, दोनों ही केस का हमें रेशो फाइंड आउट करना है। तो पहले मैं लिख रही हूँ रेडियस 1। किसके लिख रहे हैं हम? ऑफ स्मॉल बलून, ठीक है, स्मॉलर बलून लिख लेते हैं यहाँ। जब बलून छोटा था तो उसकी रेडियस मैंने ले ली है, तो उसको मैंने R1 से डोनेट किया है। एक और रेडियस हमें दे रखी है तो उसको हम लिखेंगे R2 ऑफ लार्जर बलून। ये बड़े बलून की है ना, तो यहाँ पे हमने लिखा रेडियस ऑफ लार्जर बलून दैट इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। जब भी रेशो वाले क्वेश्चन होते हैं ना तो हमें अलग अलग एरिया निकालने की ज़रूरत नहीं होती, हम सीधा ही रेशो निकाल रहे हैं। हमें रेशो निकालना है किसका? सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर बलून टू सरफेस एरिया ऑफ लार्जर बलून। चलो रेशो फाइंड आउट करते हैं। स्मॉलर बलून का सरफेस एरिया क्या होगा? स्पेरिकल फॉर्म में है ना, 4πr²। देखो स्मॉलर बलून की आर मैंने क्या थी? R1 ली थी, तो यहाँ पे आर के नीचे ये साइन लगा देते हैं, ये है R1। और लार्जर बलून भी हमारा स्पेरिकल फॉर्म में है तो इसका एरिया भी होगा 4πr², बट लार्जर बलून की R2 है तो यहाँ पे हम लोग 2 लिख देंगे। ओके, चलो आगे करते हैं। देखो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, R² से R² कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि ये रेडियस 1 है और ये रेडियस 2 है। अब हम क्या करते हैं? इनकी वैल्यू पुट करते हैं। रेडियस 1 7 सेंटीमीटर है, ऊपर हम लिखेंगे 7 सेंटीमीटर। R की पावर 2 है ना, दैट्स वाई 7 सेंटीमीटर हम 2 टाइम्स लिखेंगे। डिनोमिनेटर में लिखेंगे R2। 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर इंटू 14 सेंटीमीटर। अभी रिड्यूस करते हैं, 7 1 जा 7 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर भी कट जाएगा, 7 2 जा 14। इसी तरह से ये भी कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास रैशनल नंबर में कैसे आ रहा है? 1/4। ये हमारे पास रेशो आया है जिसको हम 1/4 लिख सकते हैं। ये हमें पास रेशो आ गया है दोनों ही बलून के सरफेस एरिया का।
फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। अ हेमोस्फेरिकल बाउल मेड ऑफ अ ब्रास हैज़ इनर डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टीन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड एट द रेट ऑफ 16 रुपीज़ पर 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। यहाँ पे हमें बताया गया है कि एक बाउल जो है हेमिस्फियरिकल शेप में है और वो बना है ब्रास से। तो इसके अंदर अंदर में टीन प्लेटिंग करनी है। आप लोग देखते हो ना, बाउल के अंदर अलग कलर हो रहा है और बाहर पे अलग कलर हो रहा है। तो इसके अंदर क्या करनी है, टीन प्लेटिंग करनी है। और टीन प्लेटिंग का क्या बताना है, हमें कॉस्ट बताना है। अब जो बाउल है उसके डायमीटर भी इनर वाला डायमीटर दे रखा है और हमें टीन प्लेटिंग भी इनसाइड ही करनी है। तो डायमीटर से एज इट इज़ लेने वाले हैं हम, डायमीटर में कोई भी चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे डायमीटर दैट इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर। और डायामीटर से हम निकालेंगे रेडियस। रेडियस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डायामीटर को 2 से डिवाइड कर देंगे। इस तरह से हमारे पास रेडियस आ जाएगा। यहीं पे इसका डेसिमल और हटा लेते हैं, इसको लिखते हैं 105। 2 डिनोमिनेटर में है ही, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से जब हमने डेसिमल हटाया, तो दैट्स वाई। इसको रिड्यूस भी कर लेते हैं 5 की टेबल से। 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 21 आया न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4। और सेंटीमीटर है तो हम सेंटीमीटर का साइन भी लगा देते हैं। अब मैं बता रही हूँ कि आपको निकालना है कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्यों निकालना है, जो भी बाउल होता है, बाउल आपको सिर्फ हेमोस्फीयर में नज़र आता है, ऊपर से खाली होता है ना, ऊपर से वो क्लोज्ड फिगर तो नहीं होती। अगर वो क्लोज्ड फिगर होती ना, क्लोज्ड हेमोस्फीयर होता, तो हम टोटल सरफेस एरिया लेते। क्योंकि अब बाउल हमारा क्लोज्ड फिगर नहीं है हेमोस्फीयर की, तो हम क्या लेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ किसका, हेमिस्फीयर का। हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है, स्फीयर के एरिया को 2 से डिवाइड कर देते हैं। 4 की जगह क्या आता है, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 2 के प्लेस पे 2 ही रहने देते हैं। पाई की वैल्यू 22/7 इनटू में रेडियस जो रिड्यूस करके हमारे पास आई है 21/4। रेडियस का स्क्वायर है ना, तो इसलिए हम क्या 2 टाइम्स लिखेंगे 21/4। रिड्यूस करते हैं 7 की टेबल से। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 11 जा 22। अभी उसके बाद आगे हमारा रिड्यूस नहीं हो रहा है, तो अब हम इनको न्यूमरेटर्स की मल्टीप्लाई करते हैं। 11 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 33, 33 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे 693 आएगा। और डिनोमिनेटर में हमारे पास है 4, तो डिनोमिनेटर में 4 रहने देते हैं। अब इसको डेसिमल में चेंज कर लेते हैं, 173.25। अब सेंटीमीटर है तो स्क्वायर सेंटीमीटर आएगा। एरिया हमारा स्क्वायर यूनिट में आता है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। हमने एरिया फाइंड आउट क्यों किया है, क्योंकि हमें कॉस्ट निकालनी है। क्वेश्चन में हमें कॉस्ट दी है किसकी, टीन प्लेटिंग की कॉस्ट दे रखी है कितने की, 100 स्क्वायर सेंटीमीटर की कॉस्ट दे रखी है 16 रुपीज़। जब ज़्यादा की कॉस्ट पता हो, ज़्यादा एरिया की कॉस्ट पता हो, तो हम यूनिटरी मेथड यूज़ करते हैं। तो इसकी हेल्प से हम 1 स्क्वायर मीटर का कॉस्ट निकालेंगे ना। यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ टीन प्लेटिंग ऑफ 1 स्क्वायर सेंटीमीटर दैट इज़ इक्वल टू, जो 16 रुपीज़ है उसको हम 100 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास 1 स्क्वायर सेंटीमीटर की कॉस्ट आ जाएगी। हमारे पास जो एरिया है उसकी टीन प्लेटिंग की कॉस्ट निकालेंगे हम। यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ टीन प्लेटिंग ऑफ 173.25 स्क्वायर सेंटीमीटर दैट इज़ इक्वल टू, जो हमारे पास कॉस्ट आई है 1 स्क्वायर सेंटीमीटर की, उससे हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 16/100 को मल्टीप्लाई करेंगे 173.25 से। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको रिड्यूस करते हैं, 4 के टेबल से रिड्यूस करते हैं। 4 4 जा 16 और 4 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100। अब सीधा 25 के टेबल से ही इसको रिड्यूस करते हैं। 25 1 जा 25 और ये जाएगा 6 डेसिमल
93 पे। अब हमारे पास न्यूमरेटर में क्या रह गया, 4 × 6.93। इनको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 27.72 रुपीज़। ये हमारा आंसर जो है रुपीज़ में है। इस वाली वीडियो में हमें कॉस्ट ही फाइंड आउट करनी थी। बाउल को अगर 3 प्लेटिंग कराते हैं तो कितने रुपए का खर्च आता है। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड।